नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का एक बेहतरीन सा वीडियो में भाई साहब स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको आखिरी तक देखने के बाद मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आ जाएगा क्योंकि आप एएलपी का तैयारी कर रहे हो और आपको भी पता है कि अगर आप किसी चीज के रास्ते के बारे में जान गए तो वहां पे पहुंचना आसान हो जाता है। और किसी भी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, उसका रास्ता होता है। तो इस वीडियो में हर एक एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे। 100% आपका आज के बाद डाउट दूर हो जाएगा। और अगर आप 2025 से एलपी को टारगेट किए हो तो आज से आप लग जाओगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे आज। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एएलपी को लेकर के कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एएलपी का सेफ जोन बता दिए हैं, वहां से जाकर के सेफ जोन देख लीजिए कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आइए इसमें हम बात करते हैं। डिटेल्ड सिलेबस बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बताएंगे। 3 महीना अगर पढ़ लिए तो CBT 1 क्लियर हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, बशर्ते कि आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सब चीज मिलना चाहिए। तो आइए एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है, लगभग लगभग सेम होता है। तो दोनों का हम बात कर दे रहे हैं इसमें, ताकि टेक्नीशियन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आप परेशान ना हो कि सर जी टेक्नीशियन का क्या होता है, वो तो बताइए नहीं किए हैं आप। तो एएलपी और टेक्नीशियन का बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पे एएलपी का बात करें, एएलपी का अभी बता दे रहे हैं, टेक्नीशियन का बाद में बता लेंगे। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन, तो हम एएलपी का बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एएलपी के बात करने से पहले आपको बता दें कि जो क्वालिफिकेशन होता है इसका, तो एएलपी के लिए 10th+ ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, या फिर बीटेक हो गया। टेक्नीशियन में 12 जिनका पीसीएम होता है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप भी तैयारी कर सकते हो। बाकी यहां से बात को आगे बढ़ाएंगे तो जो एज होता है वो आपका 18 से 30 साल होता है। और इसमें 18 से 33 ओबीसी का, और SC ST का 18 से 35 होता है। बात समझ में आ गया। पिछला बार 18 से 33 मिला था एज। इस बार भी हम लोगों ने प्रयास किया, बोर्ड का मीटिंग हुआ तो उसमें बोर्ड ने साफ साफ बोला कि हमने पिछला बार साफ साफ बोला था कि एक बार के लिए हम चांस दे रहे हैं, अगला बार चांस नहीं देंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जिनका एज ज्यादा भी हो गया है ना, तो उनसे हम यही कहेंगे कि अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, एक बार मेहनत कर दे भाई, उससे बढ़िया जॉब मिल जाएगा। ठीक है ना, ये पंच लाइन था। आगे बढ़ेंगे यहां से। तो एग्जाम पैटर्न जो होगा वो आपका दो पैटर्न में होगा, एक CBT 1 होगा और एक CBT 2 होगा। CBT 1 आप क्वालिफाइंग रहता है आपका, CBT 1 जो रहता है आपका क्वालिफाइंग रहता है। क्या रहता है? क्वालिफाइंग रहता है भाई। ठीक है ना, क्वालिफाइंग रहता है। CBT 2 में ही से ही आपका मेरिट बनता है। मेरिट कहां से बनेगा वो भी बताएंगे। CBT 2 से ही आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो CBT 1 क्वालिफाई पहले करना जरूरी होता है। ठीक है ना, यहां से आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाइए। अब यहां से CBT 1 यहाँ पे क्वालिफाइंग है आपका, 75 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपके पास 60 मिनट का समय रहेगा। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है भाई साहब, रेलवे का खतरनाक निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, बाकी में 1/4 होता है लेकिन इसमें 1/3 होता है। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर मैथ और रीजनिंग का बात कर ले तो मैथ और रीजनिंग मिला के आपको, मैथ यहाँ पे 20 क्वेश्चन और रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको टोटल 45 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग हो जाता है। ठीक है, बाकी 20 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं और 10 क्वेश्चन जनरल आपका जीके सीए ये सब हो जाता है। तो अगर हम बात करें CBT 1 का, यहीं पे साथ में बात करते चलते हैं, तो CBT 1 में अगर आप ये दोनों बढ़िया से क्लियर कर लेते हो और इस पे थोड़ा सा भी टाइम दे देते हो तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है। रिजल्ट जो है क्लियर हो जाता है CBT 1। ठीक है, और इस पे आपको ज्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि CBT 2 में यही मेरिट बनाएगा, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब CBT 1 आप क्वालिफाई कर गए तो CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 में दो पार्ट में आपका एग्जाम होता है। CBT 2 है आपका दो पार्ट का, पार्ट ए और भाई साहब पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है, तो जो मेरिट बनेगा वो आपका पार्ट ए से बनेगा। पार्ट ए से, पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं से आपका मेरिट बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि CBT 1 में हमने यहाँ पे ज्यादा टाइम देने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले से ही ये चीज CBT 2 में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा।
क्या करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा भाई साहब। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, तो इस सीबीटी 1 में ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। यहां से आगे बढ़ेंगे तो सीबीटी 2 में जो होगा वो आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का समय रहेगा, और ये आपका ट्रेड से सवाल रहेगा। जो ट्रेड से आप फॉर्म डालोगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म डालोगे, उस ट्रेड का सवाल इसमें आपका रहने वाला है। और ई जो रहता है आपका भाई साहब क्वालिफाइंग रहता है। क्या रहता है, क्वालिफाइंग रहता है, क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें उस तरह का क्वालिफाइंग नहीं है जैसे सीबीटी 1 में एक फिक्स नंबर में रिजल्ट देना है कि इतना रिजल्ट दे देना है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका 75 क्वेश्चन में आपको 35% मतलब लगभग 28 से 29 नंबर, 29 मार्क्स लाना है आपको। 28 से 29 मार्क्स आपको इसमें लाना होता है। उसके बाद आप पास हो जाओगे। जब इसको आप पास कर लेते हो तब आपका सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है वो कॉपी चेक होता है, और उसके आधार पर मेरिट बनता है। अगर आप इसमें फेल कर जाते हो तो आपका सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उसका कॉपी ही नहीं चेक होता है, उसका आपका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका इस सीबीटी 2 क्लियर हुआ, उसके बाद आपका साइको होगा, जिसको सीबीएटी बोलते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ठीक है, तो वहां से आप साइको देखो। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में याद रखना है कि आपका आंख जो है प्रॉपर होना चाहिए, आंख में किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आंख में कमी है तो आप इधर तैयारी में ना घुसो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहां से अगर आगे बात कर ले तो अभी एलपी का फॉर्म आया हुआ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से मात्र 599 में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका 100% मैथ और रीजनिंग कवर करेंगे, जिसमें सीबीटी 1 हो या फिर सीबीटी 2 हो, कहीं आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा जिम्मेदारी उसके बाद मेरा रहेगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम नहीं, पढ़ना आप ही को रहेगा। रास्ता हम बताएंगे, ठीक है, कि आपको किस दिन क्या करना है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, वो सब चीज हम देंगे। ठीक है, बस आपको पढ़ना रहेगा। रास्ता हम बताएंगे, रास्ता आपको तय करना होगा, क्योंकि रास्ता हमको पता है, आपको नहीं पता है, क्योंकि वो रास्ता हमने तय किया है। इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम हमने क्रैक किया है, यहाँ तक कि इस बार बीपीएससी का टीचर हमने क्रैक किया है। और इतना कम समय में और इतना कम लोगों के बावजूद, जहां पे आप जाकर के देखोगे कोई इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन अभी लगभग 1000 डाउनलोड होने वाले हैं, और वहां से इतने सारे रिजल्ट जो आप देखे भी होंगे कि सीबीटी 1 में इतने सारे रिजल्ट भाई साहब सबके बस का नहीं है। इतने सारा रिजल्ट सीबीटी 1 में ला देना, सब टेक्नीशियन का रिजल्ट है आपका, सीबीटी 1 का नहीं, टेक्नीशियन का है। ये वाला वीडियो देखे होगे आप, तो टेक्नीशियन में इतना सारा रिजल्ट सबके बस का नहीं है, जबकि इतना कट ऑफ गया था। एएलपी सीबीटी 1 का तो रिजल्ट का तो स्ट्राइक रेट ही बात मत करो, उसका तो धुआं धुआं हो गया था। आप लोगों ने ही किया था, देख लो, देख लो। इसमें से किसका किसका रिजल्ट है एक बार कमेंट कर देना। वैसे तुम लोग इस वीडियो को अभी नहीं देख रहे होगे क्योंकि सीबीटी 2 में लगे होगे। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जाकर के सीबीटी 2 का तैयारी करो। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है ना? बाकी आपको बता दें कि इसका तैयारी के लिए आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए, वो भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए, तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आज से ही लग जाओ। मैथ और रीजनिंग पहले 100% क्लियर करो। मैथ और रीजनिंग पे काम करना शुरू कर दो। मैथ और रीजनिंग पे काम करना शुरू कर दो, और साइंस पे। ठीक है, साइंस पे काम करना शुरू कर दो। ये तीन जब आपका 2 महीने लगभग पढ़ लो, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। क्या कर दो? मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक का अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से अगर आप टेक्स्ट बुक पे लॉग इन करते हो तो आपको 10 से 12% का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। उसके बाद जब इसका तैयारी कुछ हद तक हो गया तो आपको सीबीटी 2 होने से पहले ही इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपका ट्रेड में दिक्कत है, आप ट्रेड बढ़िया से तैयार नहीं है, या फिर आप जीरो से स्टार्ट करना है, तो सीबीटी 2 होने से पहले ही आपको ट्रेड पढ़ना शुरू कर देना है। बात समझ में आ गया? तो इतना सारा चीज करो, 100% रिजल्ट तक पहुंचोगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, एक भी परसेंट का डाउट नहीं बचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।